हेलो एमएससी। वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट थी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट यूनिट थी। फर्स्ट यूनिट में जो हमारा लास्ट टॉपिक था, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉस ओवर। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, उसका इंट्रोडक्शन भी हमने दे चुके थे। टाइप ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है? देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, सुपर एक्सचेंज कपलिंग और डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग। ये स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। टाइप ऑफ कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग और टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड। टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड वो थोड़ा ये सुपर एक्सचेंज, वो लास्ट वीडियो में जो पीडीएफ है उसमें आगे ये वाला पेज ऊपर है और ये वाला पेज नीचे है। ओके। फिर टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस और मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस। ये हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, जिसका हमने एक एग्जांपल लिया था टेट्राएसिटेट कॉपर। यहाँ पे कॉपर के एलिमेंट दो लिए थे, कॉपर दो, और टेट्राएसिटेट लिया था दो ही वाटर के मॉलिक्यूल लिए थे, जिसका डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में बताया किस तरीके से ड्रॉ होता है, किस तरीके से नहीं, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हमारा जो आता है स्पिन क्रॉसओवर क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन या मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर, ये एक पूरा टॉपिक है। अब इसके बाद करते हैं हम स्पिन क्रॉसओवर क्या होता है। देखिए, जो स्पिन क्रॉसओवर से समझ आ रहा है ना, क्रॉसओवर जो स्पिन होता है, मूवमेंट होता है, वो किसी चीज को क्रॉस करता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। जो स्पिन क्रॉसओवर होता है वो सभी कंपाउंड में नहीं पाया जाता है, सभी सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये कुछ ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। इसके लिए कुछ टर्म कंडीशन है कि जो कॉम्प्लेक्स के जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में D4 से D7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या मतलब D7 से मैक्सिमम भी नहीं होने चाहिए, D4 से मिनिमम भी नहीं होने चाहिए। जिसमें D4 इलेक्ट्रॉन से D7 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ही स्पिन क्रॉसओवर प्रेजेंट होता है। और कुछ टर्म कंडीशन दी गई है जिसमें स्पिन क्रॉसओवर प्रेजेंट होता है। स्पिन क्रॉसओवर सभी कॉम्प्लेक्स के लिए प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही स्पिन क्रॉसओवर पाया जाता है, टेट्राहेड्रल में स्पिन क्रॉसओवर नहीं पाया जाता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर प्रेजेंट है, ऑब्जर्व नहीं होता है, जस्ट एक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही ऑब्जर्व होता है। एक टर्म कंडीशन ये हुई। अभी वो जो थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, हम इसकी सबसे पहले थोड़ा स्टडी करते हैं। हाई स्पिन चेंज इनटू लो स्पिन एंड लो स्पिन चेंज इनटू हाई स्पिन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ओनली Ml6, वही कह रहा है। अब देखिए, जब स्पिन क्रॉसओवर किसी भी कॉम्प्लेक्स में होता है, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको लो स्पिन में चेंज कर देता है और लो स्पिन को हाई स्पिन में चेंज कर देता है। अब ये किस तरीके से ये इस तरीके से समझा जा सकता है। जैसे अरेंज आपको CFT में जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कराया जाता है, जिसमें एक हेडिंग होती है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है, जिसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन की फील्डिंग होती है पहले लोअर एनर्जी वाले में पेड होते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी में जाते हैं। जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो वीक लिगेंड के साथ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पहले सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर उसके बाद पेयरिंग जो होती है लोअर एनर्जी से स्टार्ट होती है। पहले लोअर एनर्जी में सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगी, फिर हायर एनर्जी में सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगी, उसके बाद पेयरिंग होती है। तो ये कह रहा है जो हाई स्पिन होता है वो लो स्पिन में चेंज हो जाता है, लो स्पिन हाई स्पिन में चेंज हो जाता है। जो मोस्टली जो पाया जाता है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही स्पिन क्रॉसओवर पाया जाता है। तो स्पिन क्रॉसओवर गिव बाय कैम्ब्री इट ऑल इन 1931। जो स्पिन क्रॉसओवर जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉम्ब्री ऑल के द्वारा 1931 में दिया गया। इट्स यूज फॉर ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका यूज केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाता है। स्पिन क्रॉसओवर का यूज टेट्राहेड्रल स्क्वायर पिनल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं किया जाता है। डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन में क्या है कि जो स्पिन क्रॉसओवर SCO, इसको SCO भी कह सकते हैं आप, SCO। स्पिन क्रॉसओवर क्या है? दिस इज अ फिनोमेना दैट आर प्रेजेंट इन सेम कॉम्प्लेक्स वेयर स्पिन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल
स्टिमुलाई या फैक्टर्स एज ए टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप टेम्परेचर सही करके लिख लीजिए, TEM, ठीक है ना, एम और लिखिए, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है कि एक फिनोमेना है जहाँ किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट फिनोमेना है जो कुछ सम सेम नहीं है, सम है, सम कॉम्प्लेक्स। दिस इज ए फिनोमेना दैट आर प्रेजेंट इन सम कॉम्प्लेक्स। एक फिनोमेना है जो कुछ ही कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, सभी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट नहीं होता है। वेर स्पिन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फैक्टर। जो स्पिन स्टेट होती है, लो स्पिन से हाई स्पिन में चेंज होना, हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज होना, जो स्पिन स्टेट होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। जो फैक्टर होते हैं वो टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर होता है, लाइट, मैग्नेटिक फील्ड। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब स्पिन स्टेट चेंज होती है, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है जब स्टेट चेंज होती है, लाइट के मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब भी स्टेट चेंज होती है। कंडीशन फॉर स्पिन क्रॉसओवर। अब देखिए कंडीशन फॉर स्पिन क्रॉसओवर में है कि कुछ कंडीशन है जहाँ पे स्पिन क्रॉसओवर होता है। दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज ऑब्जर्व बाय थ्री ट्रांजिशन। हाँ, अब ये भी एक कंडीशन है, जो स्पिन क्रॉसओवर होता है जो मोस्टली जो पाया जाता है 3D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ही पाया जाता है, जो फर्स्ट डी ब्लॉक की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। 3D ट्रांजिशन जिंक कैडमियम, जिंक होता है, कापर होता है, जिंक कापर, फिर उसके बाद निकिल कोबाल्ट आयरन मैग्नीज क्रोमियम वेनेडियम स्कैंडियम, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, उसके ही द्वारा ही स्पिन क्रॉसओवर होता है। 4D और 5D के लिए स्पिन क्रॉसओवर नहीं होता है। बाय द 3D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी D4 to D7 of 3D transition metal complex. Its configuration must be in octahedral transition metal complex। वही यही कह रहा है, इस टाइप का फिनोमेना है ऑब्वियस मोस्टली 3D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व होता है। 3D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व होता है, जिस कॉम्प्लेक्स में 3D ट्रांजिशन मेटल परसेंट होते हैं। और जो इसका जो 3D ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 होना चाहिए। D4 D7 से समझ में आ रहा है ना, तो मतलब जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए D4 भी है, D6 भी तुम्हारा आया। अगर लो स्पिन की अगर हम बात करें तो जो T2 जब वो CFT में जब स्टडी की होती है आपने, जब डी ऑर्बिटल की डिजनरेशन डिस्ट्रॉयड होती है तो वो 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है, जिसको T2G सेट और EG सेट कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G की एनर्जी लोअर होती है, EG की एनर्जी हायर होती है। EG की एनर्जी हायर होती है, ये उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया जाता है। तो ये अगर आप कहो तो चलो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, CFT में आप देख लीजिए, CFT में मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं। CFT में इसी में CFT में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फिट थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने लेक्चर डाला हुआ है, आप उसमें देख लीजिए। इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ किया, वरना टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लेंथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि CFT की हमें सिर्फ याद रखना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, ये करना वो करना। ओके, तो फिर उसके बाद अगर EG एनर्जी हाई होती है, T2G की एनर्जी लोअर होती है। जब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, जब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में किया जाता है तो पहले लोअर एनर्जी में पेड हो जाता है, उसके बाद अनपेड हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात की जाती है और सॉरी वीक लिगेंड की बात की जाती है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है, पहले T2G और EG सेट में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद पेयरिंग लोअर से स्टार्ट होती है। तो वही कह रहा है कि मस्ट बी D4 D7 3D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन। यह जो कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन मॉडल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, टेट्राहेड्रल में नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट लिमिटेशन। अब देखिए मेन पॉइंट या कुछ कमियां, इसकी कुछ कमियां वही है कि 4D ट्रांजिशन मेटल और 5D ट्रांजिशन मेटल के लिए यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम डेफिनेशन में, 4D ट्रांजिशन मेटल एंड 5D ट्रांजिशन मेटल डज नॉट यूज सो स्पिन क्रॉसओवर। 4D ट्रांजिशन मेटल एंड 5D ट्रांजिशन मेटल स्पिन क्रॉसओवर को नहीं दिखाता है, एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो स्पिन क्रॉसओवर। टेट्राहेड्रल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिखाता, स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स भी स्पिन क्रॉसओवर को नहीं दिखाता है। और एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं फॉर स्पिन क्रॉसओवर। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं कि स्पिन क्रॉसओवर की एग्जांपल क्या है। देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्रेजेंट इन टू सिग्नल डायग्राम एंड लो स्पिन एंड हाई स्पिन स्टेट आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वगैरह कि देयर आर टू जो टूनेबल सिग्नल डायग्राम होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपने टूनेबल सिग्नल डायग्राम की स्टडी की थी, तो वो बोल रहा है कि जो टूनेबल सिग्नल डायग्राम होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए वो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही होता है,
लेकिन वो टू टाइप की एनर्जी लेवल को दिखाता है, जैसे एक लोअर एनर्जी में कि लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है, हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है। कि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो किस तरीके से होगा, वीक लिगेंड है तो किस तरीके से होगा, टेनेबस-स्टोक्योना डायग्राम के द्वारा। ये क्योंकि टेनेबस-स्टोक्योना डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है मोस्टली, कि मेनली टेनेबस-स्टोक्योना डायग्राम के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो क्योंकि हमें दिखाना है कि लो स्पिन से हाई स्पिन में कैसे कन्वर्ट होता है, हाई स्पिन से लो स्पिन में कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि स्पिन क्रॉसओवर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो होता है कि जो कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा वो लो स्पिन से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि लो वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कन्वर्ट होगा, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, हाई से लो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ही स्पिन क्रॉसओवर होता है, उसी कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर होता है। बोल रहा है कि एंड लो स्पिन एंड हाई स्पिन स्टेट आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स when delta node is equal to p, then low spin and high spin state in octahedral complex energy will be same। वो कह रहा है कि एंड लो स्पिन हाई स्पिन स्टेट आर प्रेजेंट इन ऑक्टा, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन और हाई स्पिन प्रेजेंट होती है, यदि डेल्टा इफ, जहाँ पे इफ लिखिए, इफ डेल्टा नोड इज इक्वल टू पी देन लो स्पिन एंड हाई स्पिन स्टेट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी सेम। तो बोला यदि डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी के इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है, तो जो हाई स्पिन और लो स्पिन होता है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, वहाँ एनर्जी सेम होती है, वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, ना ही मतलब वो न्यूट्रल होता है एक तरीके से, आप मान लीजिए, ना तो वो वीक लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है, ना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। when delta node is equal to p, then the high spin ground state become excited state and low spin excited state become ground state। बोला वो सेम आ गया इक्विलिब्रियम में, when delta node is equal to p then high spin ground state, वो डेल्टा नोड ग्रेटर देन होगा यहाँ पे। यदि स्प्लिटिंग की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से मैक्सिमम हो, देन जो हाई स्पिन ग्राउंड स्टेट होती है वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ही एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। वो यही रहा कि हाई स्पिन ग्राउंड स्टेट बिकम एक्साइटेड स्टेट एंड लो स्पिन एक्साइटेड स्टेट बिकम ग्राउंड स्टेट। जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो ग्राउंड स्टेट होती है वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जब डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी होता है। यहाँ थोड़ा दिखा देते हैं हम। यहाँ उसने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसमें 4 D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, जिस सेंट्रल मेटल आयन का D4 3D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब उसने कहा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो CFT के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2 टाइप्स होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीक लिगेंड फील्ड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, वीक लिगेंड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। वीक लिगेंड में हाई स्पिन है। अब जब हाई स्पिन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे D4 है, यहाँ पे सब में अनपेड एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जब टू सेट में स्प्लिट होगा, T2G सेट और EG सेट में, EG सेट की एनर्जी हाई, T2G की लेवल। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्पिन जो है ना बहुत हाई नहीं है, लो है। और जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, पहले इसमें सब T2G सेट में 3 ऑर्बिटल होते हैं और EG सेट में 2 ऑर्बिटल होते हैं। EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ 3 है तो इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्बिटल है। ओके, EG सेट में 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब पहले तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने के कारण स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन है, जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी हायर एनर्जी में ना जाके पहले लोअर एनर्जी में ही फील्ड होते हैं, क्योंकि स्पिन हाई नहीं होता। जब कम मूवमेंट होता है, कम मूवमेंट के कारण कहीं जब एनर्जी भी कम है, कम मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम है,
तो वह अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो ही होते हैं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन दो होते हैं। अब बात करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की। वीक लिगेंड होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे गलत लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखिए, वीक लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखिए आप। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को इधर की साइड में करिए, वीक लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाई स्पिन होने के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में ना जाके हायर एनर्जी में जाने लगते हैं। जब हाई स्पिन प्रेजेंट होता है तो पहले वो सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग लोअर से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 है। अब पॉसिबल कौन सा स्पिन क्रॉसओवर किसमें हाई होगा? स्पिन क्रॉसओवर हाई स्पिन में मैक्सिमम होगा कंपैरिजन टू वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के। वीक लिगेंड में स्पिन क्रॉसओवर मैक्सिमम होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो मैग्नेटिक मोमेंट को शो करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो है तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट कम है, क्योंकि एक ने तो कैंसिल आउट कर दिया जहाँ पे वो सेम और अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब उसका स्पिन निकालोगे आप तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सेम और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही आपको मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेगा, यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहे हैं, जिसके कारण स्पिन क्रॉसओवर मैक्सिमम होता है वीक लिगेंड में। अब टुनेबस-शुगानर डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं कि स्पिन क्रॉसओवर टुनेबस-शुगानर डायग्राम में कैसे दिखाया जाता है। अब थोड़ा यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा मैं एक दिखा देता हूँ यहाँ क्या क्या है। ठीक है, ये लीजिए यहाँ, ये लाइन गई, 1 आई है, I1 है, I1 जाती है, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ से इसको एक चलो एक मिनट मैं बताता हूँ। जो I1 है, I1 दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक मिनट, कलर आ रहा है इससे, कलर भी नहीं आ रहा है। साइड हो जाएगी, चलो इससे ही ले लेते हैं। जो I1 होता है, I1 जब ये लाइन ड्रॉ करनी ना आपको, ये A1G में जा रही है, I1 की लाइन A1G से जा रही है, और जो यहाँ पे 5D ग्राउंड स्टेट है, ये 5D है, ये 5D, ये यहाँ से ड्रॉ होगी, ये यहाँ से ये वाली I1 यहाँ से ड्रॉ हो गए, A1G पे गया, ये अलग कलर से कर लीजिए, ये लेकिन ये वाला रेड कलर से ले लीजिए, और 5T2G 5T1G ये 5D ये अलग कलर से ले लीजिए। ये ट्रिपल डायग्राम में यहाँ पे एक मेन पॉइंट दिया गया है, इसको आप एक अलग कलर उसमें ऊपर आ नहीं रहा, जो असल में जो वीडियो चल रही है ना, तो वहाँ पे वो टाइमिंग आ रही है उसकी, उस वजह से कलर नहीं आ पा रहा उस लैपटॉप में। तो यहाँ पे जो एक ये लाइन है, ये वाली, ये आप इसको नीले कलर से ब्लैक कलर से रहने दीजिए, ये अलग है। ओके, हम बात करते हैं सीधा ट्रिपल डायग्राम में स्पिन क्रॉसओवर कैसे दिखाया जाता है। हमारा एक तो सेट बना I1 से जो स्प्लिट हुआ 1A1G, A1G यहाँ पर आ गया, जहां अब ये देखें, हाँ A1G 5A1G और I1 किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे 5D ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे T1G आया है, यहाँ पे 5T1G आएगा। ये जो आ रहा है डायग्राम जो दिखाया जा रहा है D6 के लिए दिखाया जा रहा है। जिस भी सेंट्रल मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है, जब उसके d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, वो A1G और T1G में स्प्लिट होते हैं। ओके, वो 2 सेट में स्प्लिट हो गए, जिसे
I1 A1G में स्प्लिट हो जाता है और T1G में स्प्लिट हो जाता है। अगर उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट 5D होती है, D5 होती है। इस ग्राउंड स्टेट किस तरीके से निकालते हैं वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट में स्टडी कर चुके हैं कि पहले स्पिन निकालते हैं, फिर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर निकालते हैं, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, फिर जे की वैल्यू निकालते हैं कि हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। उसके जे की वैल्यू निकालने के बाद जो ग्राउंड स्टेट आती है, फिर ग्राउंड स्टेट के लिए कपलिंग जे प्लस एल जे माइनस एल की कपलिंग करने के बाद ही जो ग्राउंड स्टेट मिलती है। तो आप D6 की ग्राउंड स्टेट उसमें पढ़ लीजिए, उसको लास्ट वीडियो में जो ग्राउंड स्टेट है स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट, तो उसमें ग्राउंड स्टेट किस तरीके से निकालते हैं यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। ग्राउंड D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट आती है D5 आती है फॉर D6। अब ट्यूनेबल सिग्नल डायग्राम में एक ही मेन पॉइंट होता है जहाँ पे ये A1G सेट होता है, जहाँ पे अपर साइड से एक प्लेन पे गिरती है, प्लेन से जब वह पैरेलल जाती है उसी साइड सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, पैरेलल जा रही है, एंटी पैरेलल नहीं जा रही, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो इस डायरेक्शन था थी, इस नीचे डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होती, पैरेलल उसी डायरेक्शन में जा रही है तो 5T2G, तो ये वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड में चेंज हो रही है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया जाता है। ऐसे T1G सेट होता है, जैसे T1G सेट होता है तो ये भी एक यहाँ प्रेजेंट है। तो अब यहाँ वीक लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, T1G हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में है। जैसे ही ये इस पॉइंट से जाता है फिर ये भी ऊपर की साइड मूव कर जाता है, जो एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया जाता है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है। यहाँ पे इस मेन पॉइंट से इधर की साइड में वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी पैनिंग एनर्जी से लेस देन होती है, डेल्टा नॉट लेस देन पी। वही हाई स्पिन, वो पीछे जो अभी हमने पढ़ा था कि इफ डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, यदि डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। अगर डेल्टा नॉट लेस देन पी होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। टेनेबल सिग्नल डायग्राम के द्वारा सिर्फ यही दिखाया गया है, एक डायग्राम बनाया उसने कहा कि जो D6 के जो d ऑर्बिटल होते हैं वो टू सेट में स्प्लिट होते हैं, जिसको A1G और T1G कहा जाता है। A1G और T1G कहा जाता है। अब इसमें हमें A1T1G में स्पिन क्रॉसओवर को दिखाना है। जब स्पिन क्रॉसओवर को दिखाना है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम बनाने का यही सिर्फ जो रीजन है यही है कि डायग्राम को एक इलेक्ट्रॉनिक किरणें की तरह क्यों दिखाया गया। मान लें यहाँ से किरणें इस प्लेन पे गिरी, इस किरणें सेम डायरेक्शन में ही चली गई, और जब सेम डायरेक्शन में इस जो पॉइंट से टकरा के सेम डायरेक्शन में गई है, ये मान लीजिए इसकी एक अलग एनर्जी लेवल है, इसका एक अलग एनर्जी लेवल है कि इस पॉइंट के बाद जो एनर्जी लेवल स्टार्ट हुआ है कि वो अलग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो टेम्परेचर था लो था, क्योंकि यहाँ से जब ये आ रही है तो यहाँ पे कम एनर्जी की नीड हो, यहाँ पे उसकी हाई ऊपर जाने के लिए हाई एनर्जी, जैसे आप जीने पे चढ़ते हो, अगर उतरोगे तो कम एनर्जी में, जब चढ़ोगे तो एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए। अब वैसे T1G में वो दिखा रहा है लेकिन वो सेम डायरेक्शन में गया है, वो A1G ऊपर नहीं जा रहा है, A1G नीचे जा रहा है यहाँ पर। तो ये मान लीजिए जब नीचे एक बार वो ऊपर से जब नीचे की ओर आया तो यहाँ पे लो टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर होने के कारण वो एकदम नीचे आ गया, एनर्जी भी लो है। अब जैसे वो फिर उसे सीधा चलने वाला, थोड़ी एनर्जी से टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जब टेम्परेचर मैक्सिमम है तो A1G सीधा गया। फिर ऐसे ही T1G यहाँ पे एक वाई एक्सिस ली, वाई एक्सिस के बाद जब एक्स एक्सिस है तो यहाँ तक पॉइंट तक तो वो सीधा आया, उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर की नीड हुई जिसके कारण वो ऊपर की साइड गया, उसको 5T1G कहा गया। अब जब वो ऊपर से नीचे की साइड आ रहा था, पॉइंट से पहले तो वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, और वो पॉइंट के बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, वहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव नॉट। यहाँ पे डेल्टा नॉट लेस देन पी था, यहाँ डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी था। स्प्लिटिंग एनर्जी पैनिंग एनर्जी से मैक्सिमम थी, स्प्लिटिंग एनर्जी पैनिंग एनर्जी से कम थी। अब जो हमने जो डायग्राम पढ़ा था इस टेनेबल सिग्नल डायग्राम, वहाँ E अपॉन बी डेल्टा नॉट अपॉन बी,
ई अपॉन बी रेखीय पैरामीटर, बी होता है रेखीय पैरामीटर, एनर्जी होती है ई, ई अपॉन रेखीय पैरामीटर यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय रेखीय पैरामीटर, स्प्लिटिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय रेखीय पैरामीटर। तो उसका मेन पॉइंट है। अब मेन पॉइंट में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ पे डेल्टा नॉट इज इक्वल टू पी, जहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी पैरिक एनर्जी इक्वल होती है, जहाँ पे ना तो लो स्पिन की कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है ना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो हमने दिखा दिया कि वो लो स्पिन से हाई स्पिन में किस तरीके से कन्वर्ट होता है और स्पिन क्रॉसओवर को किस तरीके से ट्रेनर डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिर्फ यही रीजन है। ओके, यही रीजन है। एक मिनट रुकिए यार, ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही क्या? मोस्टली कि मैंने टोटल लास्ट वीडियो में डेमोंस्ट्रेट है। चल रही है ओके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे आइए, बैटरी रनिंग लो, यार बैटरी रनिंग लो, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ, चार्जिंग लगा देता हूँ, चार्जिंग ना मिले तो ऐसा होगा, इसमें मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ, इससे वो रिकॉर्डिंग पर शो नहीं हो रहा है। सही है, ओके सब ओके, एवरीथिंग इज ओके। हाँ, तो हम बात करते हैं एनर्जी की, बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ई एनर्जी होती है, डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, बी रेखीय पैरामीटर होता है ऑन द मेन पॉइंट, लो स्पिन इज इक्वल टू हाई स्पिन आर द प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। वही ये कह रहा है, जब मेन पॉइंट होता है, जब ये मेन पॉइंट पे होते हैं दोनों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेन पॉइंट, ये रेट ऑन द मेन पॉइंट, ये डेल्टा नॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट की एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी जीरो होती है जहां वो इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये डेल्टा नॉट इज इक्वल टू पी, यह दोनों पेरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल होती है। सेकंड एग्जांपल वो दे रहा है, सेकंड एग्जांपल में जो दिया है इसने, आयरन दिया, फिनेंथ्रोलाइन डाइफिनेंथ्रोलाइन दिया और डाइआइसोथाइनस थायोसाइनाइड दिया। ये एक एम्बिडेंट लिगेंड हुआ और ये बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसके द्वारा वो स्पिन क्रॉसओवर को दिखाता है। वी कैन एक्सप्लेन स्पिन क्रॉसओवर या SCO विद द हेल्प ऑफ आयरन या D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। वही कह रहा है कि हम स्पिन क्रॉसओवर को आयरन कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है। अब D6 क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम
बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, लेकिन इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज 2 होते हैं, जिसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 24 आ जाता है। जो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है, तो कॉम्प्लेक्स बनता है डाइफिनेंथ्रोलाइन होता है और डाइआइसोथायोसाइनाइड होता है। दो ये हुआ, और ये बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये 4 की तरह बिहेव करते हैं। 2 होते हैं, ये 4 साइड से अटैक करते हैं, ये 2 साइड से अटैक करते हैं, जिसके कारण डाइआइसोथायोसाइनाइड हुआ। ये 4 साइड से फिनेंथ्रोलाइन डाइथिलीन डाइएमीन भी प्रेजेंट है, 2 ग्रुप। और जब एक एथिलीन 2 की तरह बिहेव करता है, इसलिए 4 की तरह बिहेव करते हैं। ये 4 साइड से अटैक करते हैं। वो यही कह रहा है, उसका नाम दे दिया उसने यहाँ नीचे, और उसने बोला मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखिए, जो स्पिन क्रॉसओवर होता है उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से एक्सप्लेन कर रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू ग्रेटर देन मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी हाई अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। वही कह रहा है, यदि मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम होगा म्यू ग्रेटर देन मैग्नेटिक मूवमेंट, यदि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक मूवमेंट से मैक्सिमम होगी। ये कब मैक्सिमम होगी? जब will be high, जब मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कब हाई होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तब हाई होती है जब मैग्नेटिक मूवमेंट हाई होता है। जब मैग्नेटिक मूवमेंट हाई होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तभी मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम होगा। उसने म्यूएस यहाँ पे एक उसने कॉम्प्लेक्स लिया, जो कॉम्प्लेक्स था फेरिक डाइफिनेंथ्रोलाइन डाइआइसोथायोसाइनाइड प्लस 2 आयन। फेरिक डाइफिनेंथ्रोलाइन डाइआइसोथायोसाइनाइड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए। पहले पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, फिर +2 चार्ज लगा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लीजिए। अब उसने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, जिसमें उसने बताया कि जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें स्पिन क्रॉसओवर है या नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होना चाहिए। उसके बाद ही हम उसका एनर्जी लेवल बना देते हैं। आप एनर्जी लेवल आप अपने हिसाब से बना लीजिए। तो लेवल सिग्नल डायग्राम को भी छोड़ दीजिए, एक एनर्जी लेवल ऊपर ले लीजिए। सिर्फ हमें लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट करना है। सिर्फ तुम्हें इतना पता होना चाहिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, जब हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। क्योंकि देखिए, जो बुक में जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से भी दिखा सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा नीचे भी दिखा सकता है, फिर एक वो आपकी साइड में जाएगा एक ग्राफ, फिर नीचे की साइड में जाएगा। वो सिर्फ ये दिखाता है कि जहाँ पे वो नीचे की साइड में है, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जो वो यहाँ से फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो सेम, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो आखिर का पॉइंट आता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, जहाँ पे वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है कि जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी एनर्जी भी हाई हो जाती है। जब हाई एनर्जी होती है तभी तो वो आपकी साइड जाएगा। जैसे मैं बताया, जीन्स उतरते समय कम एनर्जी यूनिट, चढ़ते समय ज़्यादा एनर्जी यूनिट। तो नीचे से ऊपर की साइड जब चल रहा है तो हाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो सिर्फ उसने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाया, कुछ और नहीं दिखाया। उसने दिखाया कि जब अगर हम D6 की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, 2 सेट में वो स्प्लिट हुआ। जैसे T2G सेट कहा गया, ऊपर वाले को EG सेट कहा गया। अब T2G सेट में जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा पहले वीक, होल्ट्स रूल के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, फिर हायर एनर्जी में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वह हायर एनर्जी में बाद में जाएगा, पहले लोअर एनर्जी में पेयर्ड अप हो जाएगा। यहाँ पेयर्ड अप हुआ, जब यहाँ पेयर्ड अप हुआ, यहाँ पेयर्ड हो चुके, वो विकेट रहा। EG सेट पूरा विकेट रहा, T2G में सबके सब पेयर्ड हो गए। और जब पेयर्ड हो गए तो इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, जहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 आए। अब फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर एनर्जी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो वो भी कम हो गई। वही 100 टेम्परेचर पर उसे दिखाया, 100 टेम्परेचर पे मैग्नेटिक मूवमेंट 0।
जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से वीक लिगेंड में कन्वर्ट हो गया। जब ये वीक लिगेंड में जा रहा है, वीक लिगेंड के लिए अलग डायग्राम बनेगा। वीक लिगेंड के लिए ऑक्टाहेड्रल सीएफटी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो अलग होगा स्प्लिटिंग एनर्जी का। T2G सेट नीचे हो गए, Eg ऊपर हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है पहले लोअर एनर्जी में जाता है, हाई स्पिन होने के कारण लोअर एनर्जी में पेयर नहीं होते हैं, फिर हाई एनर्जी में जाते हैं। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होती है लोअर एनर्जी में। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में होता है। वो एस वही दिखा रहा है कि हाई स्पिन में होने के कारण सब में एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तक गए। जब उसके बाद पेयरिंग होगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। जब नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट में मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हाई होगी। वो यहाँ पे म्यूएस की वैल्यू दिखाई, यहाँ पे कम होती है एनर्जी लेवल। वो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल यहाँ से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एनर्जी लेवल यहाँ पर आया है, ये म्यूएस की वैल्यू भी है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, म्यूएस की वैल्यू यहाँ पर होती है। यहाँ ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ये यहाँ पर है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होता है, मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। ये सिर्फ आयरन फेरिक फेरिक डाइफिनोथ्रोलाइन डाइसाइनाइड प्लस 2 आयरन का एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, जहाँ पे स्पिन क्रॉसओवर को दिखाया गया। स्पिन क्रॉसओवर के लिए कोई मतलब कोई पर्टिकुलर डायग्राम नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। सिर्फ आपको लोअर से हायर में कन्वर्ट करना है। अगर वो हायर से लोअर में कन्वर्ट करोगे तो अपर से नीचे आएगा, लोअर से हायर में करोगे तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा। उस तरीके से आप एनर्जी लेवल डायग्राम अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ टीचर को हमें यह समझाना है जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कि लो स्पिन में किस तरीके से हो रहा है और हाई स्पिन में किस तरीके से हो रहा है। अब बात करते हैं स्पिन क्रॉसओवर डिपेंड ऑन द लाइट टेम्परेचर प्रेशर मैग्नेटिक फील्ड। वही कह रहा है स्पिन क्रॉसओवर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर की बेस पर ही तो लोअर से हायर एनर्जी में जा रहा है। मैन पॉइंट कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ऑन द लोएस्ट टेम्परेचर एज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, 0 ऑन पर इलेक्ट्रॉन म्यू इक्वल टू 0। वो ऊपर से डायग्राम से देखते सी थ्योरी लिख दीजिए, कुछ नहीं करना, थ्योरी अलग से नहीं लिखनी है। कि जब कॉम्प्लेक्स लो टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री पे था तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 थे। जब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में था तो मैग्नेटिक टेम्परेचर हाई था, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड थे। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 थे, मैग्नेटिक मोमेंट हाई था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई थी। सिर्फ वो आपको थ्योरी डायग्राम से देखे थ्योरी लिख देनी है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वगैरह। जब लो वो एक मैन पॉइंट दिखाया गया है उसमें, जो कि डायग्राम में एक मैन पॉइंट आएगा, ये यहाँ पर मैन पॉइंट ये मान लीजिए, ये यहाँ पे, ये जहाँ पे लोअर स्पिलिट क्या कहते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा, जहाँ मैग्नेटिक ग्रेटर डेल्टा नॉट इज इक्वल टू पी होगा, स्प्रेडिंग एनर्जी की और पेयरिंग एनर्जी इक्वल होगी, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा। वो उसने बोला कि 175 केल्विन पे दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जो न्यूट्रल हो जाते हैं। टेक्निक टू स्टडी स्पिन क्रॉसओवर। अब टेक्निक टू स्टडी स्पिन क्रॉसओवर, ये टेक्निक है कि जो स्पिन क्रॉसओवर को बताती है कि स्पिन क्रॉसओवर को कैसे आप पहचानोगे किस कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर है और किस कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यूएस, उसमें सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने ऊपर पढ़ लिया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेस पर बताता है कि उसे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेस पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द मैग्नेटिक मोमेंट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक मोमेंट से। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होगा। With the help of magnetic susceptibility, we can explain SCO by the 3 curve। तो जरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेस पे ही हम स्पिन क्रॉसओवर को 3 कर्व के द्वारा समझा सकते हैं कि जो लो से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स चेंज होता है तो वो कितने टाइम टेबल में चेंज होता है। उसके लिए वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी ग्राफ बनते हैं। वो एक दिखा रहा है ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व, एक दिखा रहा है एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व, एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व, 2 स्टेप ट्रांजिशन कर्व। ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व में दिखाया उसने जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है
पहले वो कर्व यहाँ से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट भी आती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कर्व तो उसने सिर्फ ये दिखाया जहाँ पे उसने यहाँ पे 100 केल्विन ले लीजिए, इसमें 30 केल्विन 35 केल्विन दिया, 35 के बाद 180 लिया, 180 पे वो हाई स्पिन पे कन्वर्ट हो गया, 180 के बीच में कहीं यहाँ पे 100 या 120 आएगा जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में परसेंट होगा, कि जहाँ पे दोनों की पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा एनर्जी होएगा। तो सिर्फ ये मैक्सिमम टाइम दिखा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगता है, सॉरी लॉन्ग टर्म होता है कि एक लॉन्ग टाइम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता है, मतलब इसमें एक नॉर्मल टाइम लगता है। फिर उसके बाद एक वेरी शॉर्ट टाइम आता है जो लो स्पिन से एकदम हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती है, जहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डेल्टा नॉट लेस देन पी होता है, फिर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी आ जाता है। यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाया उसने वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट 0, ये सब दिखाया। म्यूस की वैल्यू यहाँ पर दिखा दी, म्यूस की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर दिखाई, सेम ऊपर वाले में दिखाई उसने। अब वो डायरेक्ट चेंज हुआ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, ये बहुत शॉर्ट टाइम में लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाइए टू स्टेप ट्रांजिशन का, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। पहले कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन से वो हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो हाई स्पिन में फिर उसके बाद सिर्फ वो अभी भी लो स्पिन की तरह ही बिहेव करता है, ना कि वो हाई स्पिन है। फिर वो एक और बार हाई स्पिन में कन्वर्ट होता है, फिर एक और बार वो हाई स्पिन में कन्वर्ट होता है, जिसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एक मान लीजिए बहुत ही कम है, बहुत कम से थोड़ा सा हुआ कि एक नॉर्मल कंडीशन में आ गया जहाँ वो इक्विलिब्रियम स्टेट बनी उसकी, तो उसके बाद वहाँ से फिर वो अप की साइड में जाता है जहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। एक कर्व ये यहाँ पर आ गया, लोअर से यहाँ इधर गया हायर में, फिर एक बार ये लोअर की तरफ बिहेव करा, लोअर के बाद हायर में कन्वर्ट हुआ, जहाँ में 2 बार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेगा, 2 बार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेगा, उसको टू स्टेप ट्रांजिशन कर्व कहा जाता है। यहाँ पे टू इक्विलिब्रियम स्टेट, एक इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे कहीं आएगी, एक इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पर कहीं आएगी। ओके, ये बहुत बहुत लॉन्ग समय होता है जब लो स्पिन से हाई स्पिन में कंप्लीट होता है। सेकंड मेथड होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यार वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम, चलो वैसे ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, चलो अगर आपको ज़रूरत लगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बता दूंगा आपको क्या होती है, फिर एप्लीकेशन बता दूंगा, उसके बाद में बहुत ज़्यादा वीडियो लेते हो रही है, मुझे जाना भी 42 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ओके, थैंक यू। बस उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट, सॉरी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी सिलिकॉन सिलिकेट्स, आइसोट्रॉफी, हिट्रोट्रॉफी। नेक्स्ट यूनिट हमारी 4th यूनिट है, हम वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर इसकी ज़रूरत होगी तो आप बता देना, मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा। कहाँ है वो, हाँ, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सेकंड मेथड होता है जिसके द्वारा स्पिन क्रॉसओवर को एक्सप्लेन किया जाता है।